अस्सलामुअलैकुम और बिहाफ और सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक और नेगेटिव सेशन, आज का सेशन भी हमें जो है वो प्रेशर में देखने को मिला। 1,62,052 का हाई लगते हुए देखने को मिला, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। 1,59,216 का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो पास ही अपने लो के पास देखने को मिली है। 1,59,578 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1703 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम डेटा की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक, सरफेरिस, हेस्कोल, डब्ल्यूटीएल, टेलीकार्ड और कोइस जो है वो वॉल्यूम डेटा की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो बीएसईएल 70 पॉइंट, डीएचपीएल 59, मिल अट्रैक्टिव 46, एनएटीएफ 25, सडले 22, पीए पाक इलेक्ट्रॉन 21, एटीआरएल 15 पॉइंट, पीकेजीपी 12 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी 279 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 194, लकी सीमेंट 190, मिजान बैंक 146, सिस्टम 91, एमसीबी 86, एचबीएल 74 और ओजीडीसी 72 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। एक एग्रेसिव रिकवरी, उसके बाद डोजी कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूसली सेकंड सेशन जो है वो हमें प्रेशर में देखने को मिला है। नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो थोड़े से मामूली से इंप्रूव होते हुए नजर आए कल के सेशन के मुकाबले में। आज के एसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 333.049 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 321.599 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 11.45 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 3.6% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, चार्ट के ऊपर आए तो ये एक शॉर्ट टर्म पैरेलल डाउनवर्ड चैनल दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स आज सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया। लास्ट मिनट में कुछ वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 31 मिलियन का काम होता हुआ देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म इनिशियल सपोर्ट 1,59,200 से लेके 1,48,900 का लेवल है। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है वो हमें 1,58,240 260 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 1,60,600, उससे पहले जो है वो 1,60,240 है। उसके बाद जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1,60,600 से लेके 1,61,270। उसके बाद अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो 1,62,000 का इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल इंडेक्स को ये लेवल सपोर्ट करना होगा। 1,59,000 का कल लेकर सस्टेन कर लेता है तो ये एक पैरेलल चैनल के अंदर हमें इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इंडेक्स को अवॉइड करके इंडिविजुअल स्टॉक्स को फोकस किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। आइटम को हम देखें तो वेव्स ए ब्रेकआउट की तैयारी के अंदर नज़र आ रहा है। आज काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल इसके अंदर बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। इनिशियल इसने जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने में फाइनली स्टॉक जो है वो आज कामयाब हुआ है, जो कि ट्रेंड लाइन जुलाई 2024 से चलती हुई आ रही थी और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। बार बार जब जब जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा था वहाँ से फिर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी। मल्टीपल टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया लेकिन अनसक्सेसफुल हुआ ब्रेकआउट करने में। इस मरतबा ब्रेकआउट करने में फ़िलहाल कामयाब हुआ है। पिछली मरतबा भी हम देखें तो पिछले 1-2 महीने के अंदर भी इसने इस लेवल को टेस्ट किया, प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी कंफर्मेशन 10 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 75 पैसे, ये क्रिटिकल लेवल है। 10 रुपये 80 पैसे से अबव क्लोजिंग हो जाती है विद वॉल्यूम। जैसे आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 10 रुपये 80 पैसे को अगर स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर लेता है तो फिर हमें जो है वो एक अच्छा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह वेव्स के अंदर जो है वो लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, वेव्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो वेव्स के अंदर जो लॉन्ग कंसोलिडेशन तकरीबन देखें 3-4 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज चली थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दिसंबर 2022 के एंड से ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था सितंबर के स्टार्ट के अंदर 10 रुपये के ऊपर। फिर एक रैली चली 13.5 तक, वहाँ से करेक्शन ली, फिर दोबारा से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अब कंटिन्यूसली अप ट्रेंड स्टार्ट है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 17 रुपये 40 पैसे, ये नीचे 17 रुपये 20 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। 10 रुपये के ब्रेकआउट के बाद 16 रुपये तक 60% तो रिटर्न दे चुका है। अभी इसी तरह वेव्स ऐप का भी ब्रेकआउट अगर 10 रुपये 80 पैसे से अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी बनता हुआ देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी हमें होता हुआ नजर आएगा, जो कि इनिशियली 12 रुपये 40 पैसे, 12 रुपये 40 पैसे के बाद 11 रुपये 40 पैसे, 11 रुपये 40 पैसे के बाद 12 रुपये 10 पैसे और 12 रुपये 40 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आएगा और अल्टीमेटली 12 रुपये 80 पैसे और फिर 14 रुपये को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ
नज़र आ सकता है। इसके अलावा DHPL के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। अपसाइड के ऊपर 60 और फिर जो है वो 65 के लेवल हमें ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निशात चुनिया पावर की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज की कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 3750 का लेवल है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर नया मोमेंटम हमें 39 तक बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर भी जो है वो एनर्जी देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर आज रिफाइनरी सेक्टर के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट की वजह प्रेशर की वजह से थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली, लेकिन इसको भी जो है वो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। एक अच्छी करेक्शन लेने के बाद जो है वो अब मोमेंटम बनता हुआ रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी नजर आ रहा है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, वेब्स, ATRL, पार्क इलेक्ट्रॉन, NPL, DHPL, DEL, दावूद इक्विटीज़, SKRH, सकरन शुगर और CJPL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।